नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम एनडीए के एग्ज़ाम के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो नोटिफिकेशन यूपीएससी ने आज डाली है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या वो फैसला जो लिया गया है दोनों एग्ज़ाम को एक साथ कराने का, उसका स्टूडेंट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वो अच्छा फैसला है बच्चों के लिए या वो गलत फैसला है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इसका एग्ज़ाम है कब। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है यूपीएससी की तरफ से उसमें ये कहा गया है कि जो 10 जून है उसको तो आपके नोटिफिकेशन निकलेंगे। जैसे आज 5 जून है तो 10 जून को नोटिफिकेशन निकलेगा और आपने फॉर्म फिल करना है। अब एक बात इसमें ये आती है कि फॉर्म फिल कौन करेगा। तो अभी तक तो इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो ये आ रही है कि जिस बच्चे ने पहले फॉर्म फिल कर रखा है अप्रैल वाले एग्ज़ाम के लिए उसको दोबारा फॉर्म फिल नहीं करना है और उसका फॉर्म फिल माना जाएगा। और जिस बच्चे ने फॉर्म फिल अभी नहीं करा है तो उसको फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, तो पहली बात यह है फॉर्म फिल केवल उसी को करना है जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा है। यहाँ तक तो पहली बात है। ठीक है, डेट कब है फॉर्म फिल करने की? 10 जून डेट है। उसके बाद जो 30 जून है वो हमारी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। ठीक है, दो डेट होगी, 10 जून और 30 जून। उसके बाद 6 सितंबर को हमारा एनडीए का एग्ज़ाम होगा। यानी कि अगर मैं आज से भी देखूं तो पूरा 3 महीना हमारे पास है एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए। तो 6 सितंबर 2020 को एनडीए का एग्ज़ाम होगा। अब इसमें मेन बात क्या है? इसमें मेन बात ये है कि जो आपका पहला एग्ज़ाम है और जो आपका दूसरा एग्ज़ाम है दोनों एक साथ हो रहे हैं। यानी कि अब आपका जो अप्रैल वाला एग्ज़ाम है वो वाला एग्ज़ाम और जो सितंबर वाला एग्ज़ाम है वो एक ही कॉमन एग्ज़ाम होगा। अब वही हमने बात करनी, कॉमन एग्ज़ाम के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है और इसकी तैयारी कैसे करी जाए, ये हमारा सबसे मेन बात है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा इस कॉमन एग्ज़ाम को कराने के बाद फ़र्क किस चीज़ पे पड़ेगा। हमारा फ़र्क, सबसे पहला फ़र्क पड़ता है वैकेंसी पे और कट ऑफ पे। यानी कि कट ऑफ क्या रहेगी, वैकेंसी क्या रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। जो नॉर्मल आपका जितने बच्चे एनडीए देते हैं उनमें से जिनका रिटर्न क्लियर होता है वो बच्चे होते हैं तकरीबन 7,000 से लेकर 8,000। यानी कि 7,000 8,000 बच्चों का रिटर्न क्लियर होता है। अब क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए हैं और दोनों एग्ज़ाम का आपने मिक्स कर दिया है तो अब आप ये मान के चलिए 15,000 से लेकर 16,000 वैकेंसी इस बार होंगी। यानी कि ये एकलौता ऐसा एनडीए का एग्ज़ाम है जिसमें वैकेंसी कितनी होगी, 16,000 की करीब वैकेंसी होंगी। ऐसा कभी किसी एग्ज़ाम में नहीं हुआ कि 16,000 वैकेंसी आई हो। यानी कि आपके सफल होने के चांस बाकी एनडीए एग्ज़ाम से काफ़ी बढ़ गए हैं क्योंकि आपकी सीट दुगनी हो गई हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप मेहनत करते हो, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो डबल चांस है आपका। जितने चांस पहले थे उसके दुगने चांस हो गए हैं। ठीक है, तो वैकेंसी के ऊपर ये फ़र्क पड़ा है कि वैकेंसी आपकी ज़्यादा होंगी। ठीक है, अगर बाई चांस दुगनी ना भी हो पाए, जैसे मान लो 8,000 है, 8,000 का 16,000 ना भी हो पाए तो 12,000 तो जरूर होगा। यानी कि मतलब वैकेंसी कुछ ना कुछ बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको 10 जून को जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की। जहाँ तक कट ऑफ की बात है, देखो जो हमारा अप्रैल वाला एग्ज़ाम होता है ना, अप्रैल वाला एग्ज़ाम हमेशा थोड़ा सा आसान होता है और जो हमारा ये सितंबर वाला एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखो, अगर अब ये दोनों एग्ज़ाम एक साथ हो रहे हैं यानी कि अब हमारा इसकी टाइमिंग मैटर करती है। जो एग्ज़ाम 12वीं के 12th क्लास के जस्ट बाद होता है वो तो आसान होता है, और जो 12th के काफ़ी दिनों बाद होता है, 5-6 महीने बाद, वो मुश्किल होता है। तो ये एग्ज़ाम बेसिकली हो रहा है आपका सितंबर में, तो इसके मुश्किल होने के पूरे पूरे चांस हैं। यानी कि इसकी कट ऑफ थोड़ी मुश्किल होगी। पहली बात तो ये है कि क्योंकि सितंबर में हो रहा है इसलिए इसकी कट ऑफ मुश्किल होगी। दूसरी बात ये है हमारी कि एक तो बच्चों में कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, कंपटीशन क्यों बढ़ गया है? क्योंकि हर बच्चा घर पे है। ठीक है, लॉकडाउन हमारा चल रहा है, अभी भी चल रहा है लॉकडाउन, हर बच्चा घर पे है हमारा। तो बच्चों के पास टाइम बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए। अब इसका दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। पहला ये कि बच्चों ने पढ़ाई ज़्यादा कर ली हो घर पे रहते हुए। दूसरी ये बच्चों ने पढ़ाई ना करी हो। तो हमें उन दोनों कंडीशन से कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स होंगे वो डबल हो जाएंगे। ठीक है ना, मान लो पहले जो अप्रैल वाला एग्ज़ाम है उसके लिए 2 लाख ने अप्लाई किया था, तो जो अब और बच्चे अप्लाई करेंगे यानी कि 2 लाख और आ जाएंगे। यानी कि जो हमारा कंपटीशन है वो भी बढ़ जाएगा। तो यानी कि एक तरह से देखें सेम बात है, कंपटीशन भी दुगना हो गया और वैकेंसी भी दुगनी होगी। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो इस एग्ज़ाम को हम आराम से क्लियर कर सकते हैं। ये है मेन बात हमारी आज की। अब देखो, अब इसके लिए मैं क्या लेके आया हूँ, कट ऑफ की बात होगी, वैकेंसी की बात होगी। ठीक है, अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि प्लान, कि क्या है हमारा 90 डेज का प्लान, कैसे इन 90 दिन में हम तैयारी कर पाएँ कि हम उसको क्रॉस कर पाएँ उस कट ऑफ को। कट ऑफ के बारे में मैं बता दूं आपको
तो कट ऑफ क्या होता है कि जैसे मैथ्स का एग्जाम आपका देखो, दो एग्जाम हो गए, पहला मैथ्स का होगा 300 नंबर का और दूसरा जीएस का होगा 600 नंबर का। जो मैथ्स का 300 नंबर का है उसमें अगर आप ये पूछो कि हम कितनी कट ऑफ मान के चले कि कितना स्कोर आपको करना ही पड़ेगा ताकि आपका नाम उस लिस्ट में आए जो हम जिन्होंने रिटर्न क्लियर किया है, तो मैथ्स का 300 नंबर का एग्जाम है, 150 नंबर आप मान के चलो कि मैथ्स के अंदर लेने ही लेने हैं, क्योंकि मैथ्स वो सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे 200 नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, आप ये सेम कॉन्फिडेंस जीएस में नहीं कह सकते आप कि मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह में इतने नंबर ले लूंगा। मैथ्स में नंबर लेना फिर भी कंपेरेटिवली आसान है। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, आपको बात ये ध्यान रखनी है कि जो मैथ्स है उसमें 300 में से 150 का टारगेट आपको बढ़ा के चलना ही चलना है। और जो हमारा बाकी 600 वाला पोर्शन है जीएटी वाला, उस पोर्शन में आप ये देखिए कि आपको 250 नंबर जरूर लेने 600 में से। अगर 250 नंबर उसमें आ जाते हैं, 150 नंबर उसमें आ जाते हैं, टोटल नंबर कितने हो गए 400। आज तक के इतिहास में कभी भी 400 कट ऑफ एनडीए की नहीं गई है। अगर 400 कट ऑफ नहीं गई है इसका मतलब इस बार भी 400 नहीं जाएगी। कट ऑफ हो सकता है आपका 350 360 चली जाए, 360 भी जाना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो 400 नंबर लेकर आप काफ़ी सेफ फील कर सकते हो। तो 400 नंबर का प्लान आपने बताना है। इस चैनल पर मैं आपको बताता हूँ कि मैथ्स में 150 कैसे लिए जाएं। ठीक है, वैसे मैं एक अलग वीडियो बनाने की सोच रहा था कि मैथ्स में कैसे मैं 200 नंबर दिला पाऊँ आपके, लेकिन चलो कुछ आइडिया मैं इस वीडियो में ही दे देता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको अभी मैं बताऊंगा कि मैथ्स के अंदर 150 नंबर कैसे लाए जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं मैथ का प्लान बताता हूँ। मैथ के अंदर हमारे टोटल चैप्टर कितने हैं, 25 चैप्टर है। उन 25 चैप्टर को आपने इतना अच्छा सोल्व करना है कि 300 नंबर में से 150 नंबर आपके आ जाए। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 150 नंबर ज़्यादा नहीं है, 300 में से 150 नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है कि भाई आपको बहुत कुछ अद्भुत करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको हाफ मैथ करना है। मतलब अगर आपको आधा मैथ भी आता है, आधे सवाल आप सोल्व कर पा रहे हो, तो आपके 150 नंबर आराम से आ सकते हैं। ठीक है, चलो जी, अब देखो 150 नंबर कैसे आएंगे वो एक थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ आपको। मान लीजिए कि हमारा क्या है कि एक तो आपको क्या करना है कि अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैं इस चैनल पर आपको क्या कराऊंगा, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे कि मान लो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक टॉपिक है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम जो है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैनल पर आपको मैं क्या प्रोवाइड कराऊंगा कि उसके मैं कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस कराता रहूंगा, ताकि आप क्वेश्चंस करते रहें और आपकी प्रैक्टिस होती रहे। आपको क्या करना है, अगर आप प्लान जानना चाहो पूरा एग्जाम क्लियर करने का मैथ्स का, आपको क्या करना है, हर टॉपिक के कम से कम 100 सवाल आपको जरूर सोल्व करने हैं। यानी कि अब अगला देखो 3 महीने का टाइम आपके पास है, उस 3 महीने में ये मान के चलो हर टॉपिक के 100 सवाल, जैसे बाइनोमियल थ्योरम के 100 कर लिए, ऐसे ही एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल थ्योरम से दुगना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बाइनोमियल के 100 सवाल करोगे तो प्रोबेबिलिटी के 200 सवाल करने ही पड़ेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो तकरीबन 3000 सवाल आपको सोल्व करने पड़ेंगे। अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने 3000 सवाल सोल्व कर दिए अगले 90 दिन में मैथ्स के, तो उन 3000 सवाल सोल्व करने वाले बच्चे का 150 नंबर कोई नहीं रोक सकता इंडिया में। ठीक है, अब बात आती है कि सवाल सोल्व कैसे करें। ठीक है, अब मैं आपको बुक्स के बारे में बताता हूँ। देखो जो सबसे फेमस बुक है एनडीए की, वो फेमस बुक है आर एस, ये मैथ्स की तो है आर एस अग्रवाल, और ओवरऑल अगर आप बुक करना चाहो तो वो है पाथ फाइंडर। तो आपको क्या करना है, एक तो एनडीए की पाथ फाइंडर बुक को खरीद लेना है। अब पाथ फाइंडर बुक में क्या होगा, पाथ फाइंडर बुक में मैथ्स भी हो जाएगा आपका, और जो बाकी दूसरा पोर्शन है वो पूरा पोर्शन भी आप कवर कर सकते हो। तो मैथ्स भी हो गया, दूसरा पोर्शन भी हो गया, उसके अलावा अब वो उसमें और क्या दे रखा है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ना सिर्फ मैथ्स के करने हैं, मतलब मैथ्स के भी करने हैं और साथ में जो जीएटी वाला पोर्शन है उसके भी करने हैं। तो अब ऐसे ही आपने पाथ फाइंडर आप खरीद सकते हो। वो एक कंप्लीट पैकेज है। उसमें क्या है कि एक तो हमारा एक पूरी किताब होगी, उसमें सब कुछ दे दिया, साथ में उसमें प्रीवियस ईयर भी दे रखे हैं। उसके अलावा आप मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहो तो मैथ्स की आर एस अग्रवाल किताब आती है, वो भी काफ़ी फेमस किताब है, उसको भी आप खरीद सकते हो। तो मैथ्स के लिए इतना बहुत है, आप आर एस अग्रवाल खरीद लो, पाथ फाइंडर खरीद लो, मैथ्स मोर देन एनफ है। अगर आपने आर एस अग्रवाल भी पूरी किताब कर दी इस 90 दिन के अंदर, तो 160 170 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता, एनडीए में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसके अलावा और भी कई सारी बातें हैं, जैसे आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है और आपको कैसे रिवाइज करना है, वो सब मैं किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही था कि एनडीए के लिए आपने प्रिपेयर कैसे करना है। मैथ्स का प्रिपरेशन क्या है कि अगले 90 दिन में आपको 3000 सवाल करने हैं। इस चैनल पर मैं आपकी काफ़ी मदद करूंगा कि आप इस चैनल पर
अलग अलग सवाल सोल्व कर पाओ मैथ्स के अंदर। मतलब मैथ्स के लिए ये चैनल आपकी पूरी सहायता करेगा। और जीएटी वगैरह आपने किसी किताब से करनी है या हमारा इसी चैनल पर मैं लिंक दे दिया करूंगा जो हमारा दूसरा चैनल है उसका, ताकि आप दोनों चैनल से मिलकर आप पढ़ाई कर पाओ। ठीक है, तो चलो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि एनडीए में क्या हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर फाइनल रिव्यू हम लें कि अगर हमारा ये वैकेंसी जो है वो 8,000 की 16,000 हो जाती है और जो मतलब बच्चे भी डबल हो जाते हैं तो कोई ज़्यादा बुरा नहीं है इसमें। सिर्फ मतलब सेम ही बात है, जैसे पहले था वैसे अब है। कट ऑफ बढ़ जाएगी, पर कट ऑफ बढ़ जाएगी तो टाइम कितना मिलेगा आपके पास। देखो जो पढ़ने वाला बच्चा है ना उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ने वाला बच्चा आराम से उसने पढ़ाई करी होगी, वो अभी भी पढ़ाई करेगा। तो पढ़ने वाले बच्चे का टेस्ट पास 100% होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और जो ना पढ़ने वाला बच्चा भाई उसका तो आप क्या ही कर सकते हो। चलो, तो इसी उम्मीद के साथ सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपनी पढ़ाई करो, 3 महीने का पूरा प्लान बनाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। ये चैनल आपका पूरा साथ देगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो जो बच्चा एनडीए को लेकर सीरियस है उसको ये जो अच्छे एफर्ट होंगे अगले 3 महीने में वो उस तक पहुंच पाए। ठीक है, जय हिंद, टेक केयर।